अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुदस्सिर हुसैन अंसारी साहब, अमीर जमात इस्लामी जिला गरबी, मोहतरम मास्टर अमीनुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी, मोहतरम नजीब अयूबी साहब, सेक्रेटरी जनरल पब्लिक एड कमेटी जमात इस्लामी, अदनान भाई, मेरे तमाम भाइयों, मकबूल भाई, सारे दोस्त अहबाब जो यहाँ मौजूद हैं, और मेरी बहुत ही काबिल एहतराम बहनों, माओ, बच्चों, सबसे पहले मैं जमात इस्लामी जिला गरबी और औरंगी टाउन की पूरी लीडरशिप को और उनके साथ जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अवाम के इस अहम तरीन मसले को उजागर किया है, लोगों के साथ खड़े हुए हैं और मजलूमों की आवाज़ बने हैं। अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा। हम इस मौके पर कि जब औरंगी नाले पे की एक्सटेंशन या उसकी बहाली की बात की जा रही है, या गुजर नाले की या महमूदाबाद नाले की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम बरसाती नालों को ठीक करने जा रहे हैं, तो ये बात हमने तमाम अरबाब इख्तियार से की है, हुकूमत से की है, और आज हम इसको दोहराते हैं कि रीसेटलमेंट प्लान के बगैर किसी भी घर को गिराना कानूनी तौर पर भी जुर्म है, आइन के भी खिलाफ है, और उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो कराची का है उसके भी उसूलों के खिलाफ है। इसलिए कोई भी ये काम कर रहा है वो एक नाजायज काम है, गलत काम है, और जमात इस्लामी इस नाजायज और गलत काम को इंशाअल्लाह नहीं होने देगी। इंशाअल्लाह अगर हुकूमत अपनी ताकत और कुव्वत के जरिए से सिर्फ टोटल पूरा करने के लिए, लोगों को यह तासुर देने के लिए कि कराची में हुक्मरान पार्टियां बहुत काम कर रही हैं और आगाज ही वो गरीबों से कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। जब पिछले साल शदीद बारिशें हुई और उन बारिशों के बाद इमरान खान साहब वजीर आज़म पाकिस्तान को बिलाखिर कराची आना पड़ा, तो उन्होंने यहां पर वही तकरीर की जो उससे 1.5 साल पहले वो कर चुके थे, और उन्होंने फिर ये कहा कि हम कराची में ये कर देंगे, कराची में वो कर देंगे। पहले वो 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान करके गए थे। इस मर्तबा उनके साथ वजीर आला भी मौजूद थे, गवर्नर भी मौजूद थे, और एमक्यूएम भी पूरी की पूरी मौजूद थी, इसलिए कि वो उनके साथ इत्तेहादी है हुकूमत में। इन तीनों पार्टियां और जाहिर है कि फौज भी इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर शामिल है। उसकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि हम सब एक पेज पर हैं और हम कराची के अवाम की बहबूद के लिए ये और ये मंसूबे बनाएंगे, और 1100 अरब रुपए के पैकेज का उन्होंने ऐलान किया। ये बात सितंबर के बिल्कुल पहले हफ्ते की है। सितंबर के बाद अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी गया, फरवरी गया, और मार्च भी जा रहा है। इन 6 महीने में मुझे बताएं कि 1100 अरब रुपए में से किसी 1 अरब रुपए का भी काम कहीं पर शहर भर में आपको नजर आया है? बारिश के बाद जो मामूल का काम है कि सड़कों की मरम्मत की जाती है अगर टूट जाए तो, तामीर की बात नहीं कर रहा मैं, मरम्मत नहीं हुई है। 20% मरम्मत का काम भी शहर में बड़ी बड़ी सड़कों का भी नहीं हुआ। अंदर की सड़कें और गलियों का तो बदतरीन सूरत हाल है। कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ा नहीं। आप कहिए ऑरेंज लाइन यहां से गुजर रही है, इस पर क्या काम हुआ है? बताए पीपल्स पार्टी ये सूबाई हुकूमत के तहत है। कोई बताए कि ये जो ग्रीन लाइन जो विफाक के तहत है, जिसको 5 साल मुकम्मल हो गए हैं और धूल मिट्टी के सिवा हमें कुछ में असर नहीं आया है, ये ग्रीन लाइन क्यों मुकम्मल नहीं हुआ? कोई हमें बताए कि ये जो पूरी बस्तियों की बस्तियां जहां पानी फराहम नहीं करते, जो हमारा बुनियादी हक है कि हमें पानी दिया जाए, इस औरंगी की पूरी बस्ती में जो पानी का शदीद क्राइसिस है, और कराची की कितनी बस्तियों में मौजूद है, रियासत की जिम्मेदारी है कि यहां पानी पहुंचाए। ये पानी यहां क्यों नहीं पहुंचता? वो K4 मंसूबा कहां चला गया? ऐलानात पे ऐलानात, तकरीरों पे तकरीरें, कोई काम K4 मंसूबे पे 6 महीने के अंदर नहीं हुआ सिवाय ऐलानात के। वो कराची सर्कुलर रेलवे जिसका इफ्तिताह शेख रशीद साहब
जब उन्हें टॉक शो से फुर्सत मिली तो कराची आकर एक और टॉक शो करके चले गए। जिस तरह उसमें वो भोंगियां मारते हैं और जुगतें करते हैं, ये कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ जुगत करके चले गए कि हमने कराची सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। ये सब लोग झूठ बोलकर हमें धोखा दे रहे हैं। कोई इफ्तिताह, इन्होंने इफ्तिताह तो कर दिया, लेकिन आप बताएं स्टेशनों के ऊपर काम हुआ क्या? पटड़ियां बहाल हुई, 2 ट्रेनें चलाई थी मेन लाइन पे, उसमें से भी एक कम कर दी। तो ये हमें धोखा देते हैं। ना पानी का मंसूबा बना रहे हैं, ना जो है वो सर्कुलर रेलवे बना रहे हैं। हर दफा कह देते हैं फरवरी में बसें आएंगी, फिर मार्च में आएंगी, फिर जून में आएंगी, फिर दिसंबर में आएंगी, फिर अगला साल शुरू हो जाता है। यही धंधा इन लोगों ने किया हुआ है। 1100 अरब रुपए के पैकेज पर कोई काम कराची के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए नहीं किया गया। ये वो शहर कराची है जो 2500 अरब रुपए सालाना सिर्फ इनकम टैक्स में देता है पाकिस्तान को, और इसको आपने खैराती पैकेज 5-6 साल के खैराती पैकेज का ऐलान करके हमारे लिए चले गए। और जोर है तो सिर्फ बर्फ गिरती तो बेचारे मुसलमानों पर, गरीबों के ऊपर आप जो है सिर्फ तासुर बनाने के लिए तोड़फोड़ शुरू कर रहे हैं। ये जो नालों की मरम्मत का काम है और इनकी बेड्स को, उनकी जगह को तोसी देने का काम है, इस काम की कोई मुखालिफत नहीं कर रहा, ये लोग भी नहीं कर रहे। इनका एक सीधा सीधा आईनी कानूनी शहरी, किसी रियासत में रहने वाले किसी शहरी का अगर कोई मासूमाना मुतालबा हो सकता है, वो इनका मुतालबा है कि हमें छत के बदले छत दो और घर के बदले घर दो। मुझे बताएं कि दुनिया में कौन सी रियासत है जो कह सकती है मुतालबा सही नहीं किया। 40-40, 50-50 साल से यहां पर लोग आबाद हैं। अभी 75 का मैं प्ले कार्ड देख रहा था। 1975 का प्ले कार्ड कि हम जो है यहां पर कोई 72 से रह रहा है, कोई 75 से रह रहा है, कोई 80 से रह रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये गलत बसे थे तो इनको बसाया किसने था? सही बात। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछे कि किन लोगों ने जाकर इस गलत जगह पे लोगों को बिठाया था, और ये रियासत इस बात का जवाब दे कि ये लोग नालों के ऊपर रहना क्यों कबूल कर लेते हैं। ये रियासत इनको मकान नहीं दे सकती, इनको पानी नहीं दे सकती, इनको बिजली नहीं दे सकती। ये सिर्फ घर गिरा सकती है, ये सिर्फ मार सकती है, इनको अमन नहीं दे सकती। इस शहर के लोग, उनको अमन नहीं मिलता, ये प्राइवेट गार्ड रखते हैं। इनको पानी नहीं मिलता, ये टैंकर से पानी खरीदते हैं। इनको बिजली नहीं मिलती, ये इधर उधर जाकर कुंडा सिस्टम के जरिए से कुछ करने की कोशिश करते हैं। ये लोड शेडिंग का शिकार है। पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी भी साबुन के ऊपर जितना टैक्स देता है, औरंगी नाले पर रहने वाले ये गरीब लोग भी उतना ही टैक्स अदा करते हैं। दाल पे, आटे पे, चावल पे गरीबों की कीमत भी उतनी है, अमीरों की कीमत भी उतनी है। तो फिर ये रियासत जवाब दे कि इनकी बहाली के लिए वो क्या करते हैं, इनसे गुर्बत मिटाने के लिए रियासत क्या करती है। तो जब आप कोई सहूलत नहीं दे सकते तो आप मकान तोड़ने की क्यों बात करते हो? मैं ये कहता हूं कि फौरी तौर पर, तहरीरी तौर पर यह चीज सामने आनी चाहिए कि आपने रीसेटलमेंट यानी इनकी बहाली का क्या प्रोग्राम बनाया है। अगर जब हम इंतजामिया से बात करते हैं तो इंतजामिया ये कहती है कि हम 6 महीने का इनको किराया देना, हम 2 साल का किराया देंगे। अब इनसे पूछना चाहते हैं कि जब आप इनको हटा देंगे और इनका घर गिरा देंगे तो हम डीसी साहब को और एसी साहब को ये गरीब लोग कहां ढूंढने आएंगे कि इन्हें बकिया 6 महीने का किराया 90,000 रुपए कौन देगा? फिर उसके बाद का चेक कहां से लेंगे? यहां तो हाल ये है कि एक प्राइवेट बिल्डर है बैरिया टाउन, उसका चेक ले लेने के लोग घूमते रहते हैं और वो बाउंस हो जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है। सोसाइटियों के ऊपर जो है वो लोग रुलते फिरते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस गरीब का चेक लेकर ये कौन से बैंक में, तो बैंक में दाखिल भी नहीं हो सकते, इनको तो बैंक का गार्ड ही भगा देगा। ये धोखा नहीं चाहिए हमें। मकान के बदले मकान चाहिए, किराए के बदले किराया चाहिए, छत के बदले छत चाहिए। बस सीधी सीधी बात है। इसलिए
मैं पाकिस्तान के उन इदारों से भी कहता हूं जो इस कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर इस वक्त नुमाया हैसियत के अंदर मौजूद हैं कि आप पहले पूरा रीसेटलमेंट प्लान तहरीरी तौर पर कराची के लोगों के सामने लाकर रखें और ये बताएं कि कौन सी जगह है जो इनके लिए मख्तस की गई है। जब नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के बाप, मेयर शहर का बाप होता है, वजीर आजम कौम का बाप होता है, आप मुझे बताएं कि जब वो शख्स मौजूद था और उसकी जमात इस्लामी काम करती थी, गली मोहल्ले की तामीर कर रही थी, तो लियारी एक्सप्रेस पे भी इसी तरह से बात आई थी कि इसको गिरा दिया जाए। कहने में ये बात बहुत अच्छी लगती है कि भाई नाला चौड़ा करना है, गिरा दो। उस वक्त भी जमात इस्लामी भी और नेमतुल्लाह खान साहब भी आकर, उस वक्त तो डिक्टेटर की हुक्मरानी थी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं गिराऊंगा अपने बच्चों को, और उन्होंने कहा कि इनको मुतबादिल जगह दो। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमत में जो पार्टी मौजूद थी, जिसकी मर्जी से कराची पूरा बंद होता था और खुलता था, वो भी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे। नेमत साहब ने कहा कि मैं नहीं गिराऊंगा, पहले इनको मुतबादिल फराहम करो। उन्होंने लड़ झगड़ कर लियारी एक्सप्रेस वे हाउसिंग सोसाइटी की जगह ली, उसमें पूरा तामीरात की, सड़कें बनाई, बिजली गैस पहुंचाने का पूरा इंतजाम किया और फिर चेक भी फराहम किए और 16,000 घरानों को वहां से लेकर दूसरी जगह पर मुंतकिल करने का बंदोबस्त किया। फिर ये लियारी एक्सप्रेस वे बना। ये मरीख में नहीं बना, ये मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं बना, ये कराची में बना है और यहां के लोगों को आबाद किया गया है। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये सारा काम औरंगी नाले पे भी हो सकता है। फिर आप हटाएं और हटाना चाहिए अगर आप अपना ये काम पूरा मुकम्मल कर लें। तो इसलिए हमारा मुतालबा जेन्युइन मुतालबा है। अफसोस की बात यह है कि इस वक्त मैंडेट जिन पार्टियों के हाथ में है इस शहर का, उसमें पीटीआई है, इसमें एमक्यूएम है और पीपल्स पार्टी है। हम इस वक्त कोई सियासी जमातों के खिलाफ तकरीर करने यहाँ नहीं आए, लेकिन हम ये बात करने जरूर आए हैं कि हमारे मैंडेट का सौदा आप कितने करोड़ रुपए में करते हैं सेनेट में टिकट वोट डालकर। इस पर पूरी कौम के सामने सिर्फ एक मसला है कि इधर का चोर जीते या उधर का चोर जीते, इधर का डाकू जीते या उधर का डाकू जीते। एक पार्टी खरबपति लोगों को सेनेट का टिकट देती है, वो खरबपति आदमी करोड़ों रुपए खर्च करके मेंबराने असेंबली जो आप जैसे गरीब लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं उनको खरीदते हैं। वो खरीदने के बाद उस खरबपति आदमी को सपोर्ट करते हैं। जब वो करोड़ों खर्च करता है तो अरबों रुपए निकालता है, हमारे खून पसीने की कमाई निकालता है। और कोई फर्क नहीं है इसमें, ना पीटीआई ने जिन लोगों को सेनेट का टिकट दिया वो खरबपति लोग हैं, सिगरेट माफिया को दिया है, तंबाकू माफिया को दिया है। पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों को दिया है वो अरबपति और खरबपति को दिया है। और हमारा वोट तो एमक्यूएम पहले भी वडेरों के हाथों बेचती रही है, इस दफा भी इसने वडेरों के हाथों हमारा वोट बेचा है, जागीरदारों के हाथों हमारा वोट बेचा है। ये हमारे नुमाइंदे, इनसे जब हम बात करते हैं कि गरीब जा रहा है तो कहते हैं कि हम पर प्रेशर बहुत है, हम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो असेंबलियों के मजे क्यों लेते हो हमारे वोटों से? जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम्हारी गाड़ियां क्यों बढ़ रही हैं? तुम इन्हीं जगहों के रहने वाले थे, 40 गज और 60 गज के मकानात से अब तुम डिफेंस चले गए। अब तुम्हारे पास बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स आ गई और इन लोगों को तुमने नालों के ऊपर छोड़ दिया और फिर उसके बाद इनकी बहाली का भी कोई काम नहीं करते हो। इसलिए इन लोगों से हमें कोई तवक्को नहीं है। जमात इस्लामी इस शहर को पहले भी बनाया था, अब भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले भी हम वारिस थे, अब भी हम वारिस हैं। ये शहर तुम लावारिस नहीं बना सकते हो, तुम फरोख्त नहीं कर सकते हो। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपका मुकदमा लड़ेगी। और मैं तमाम इदारों से कहना चाहता हूं कि आप आवाज को दबा नहीं सकते, इन लोगों को बसाना पड़ेगा, कंपनसेशन देनी पड़ेगी, वरना जमात इस्लामी हक बात कहेगी, सच बात कहेगी, रियासत को उसकी जिम्मेदारियां याद दिलाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं आपसे कि जमात इस्लामी औरंगी नाला बहाली की एक्शन कमेटी यहां पर कायम कर रही है। मैं अपने इन भाइयों से पहले भी कहा था
कि देखें, हम ये नहीं चाहते कि हम कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके जिनसे लुटे हैं उनको दोबारा हीरो बना के कंधों पे बिठाना शुरू करें। ये नहीं करें आप लोग। अगर आपको जमात इस्लामी की क़यादत समझ में आती है, अगर आपको समझ में आता है कि ये आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी इसी शहर के अंदर चलते फिरते हैं, बहुत वक्त गुजारा है हमने इन पूरे हालात में, ये इन लोगों ने अपनी दाढ़ियां सफेद कर ली हैं दहशतगर्दी का मुकाबला करते करते। हम भी जो है वो दिल रखते हैं और हमें भी जो है वो कोई खौफ की कैफियत आती होगी, लेकिन अगर सच और हक के लिए हम यहां पर खड़े हुए हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद करने के लिए तैयार है कि नहीं तैयार? अगर आप मुझे मैंडेट देंगे कि आप जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद को करेंगे, मकबूल भाई तैयार है कि नहीं तैयार? आपकी वाबस्तगी अपनी जगह पे, लेकिन कोई आपके पीछे नहीं आ रहा है, कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। एमक्यूएम के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद होंगे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपका एमपी है, आपका एमएनए जो वफाकी वजीर भी है, क्यों नहीं आपके साथ आकर खड़ा होता है? क्यों पीपल्स पार्टी की पूरी हुकूमत आपके साथ आकर खड़ी नहीं होती? जब ये कोई नहीं खड़ा हुआ है तो जमात इस्लामी आपके साथ खड़ी है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसकी हम बहाली एक्शन कमेटी बना रहे हैं, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। हम नाजायज हम देखें, आपकी भी अगर कोई नाजायज बात होगी तो हम नहीं मानेंगे, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बात बता रहा हूं। हक और इंसाफ ये है कि अगर आप भी कहेंगे, मैं भी कहूंगा नाजायज है तो नहीं मानी, ये भी कहेंगे तो नहीं मानूंगा। इस बात पर आप हमारे साथ कमिटमेंट करें, जायज काम के लिए हम आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपका हक है और है तो आप इस एक्शन कमेटी को अपना पूरा, जिसके पास लीज के कागजात है, अपने पहले भी दिए, मजीद ला कर दें। जिसके पास लीज नहीं भी है तो आप कोई एविडेंस, कोई ऐसे बिल ये कोई चीज इनको ला कर दें, जो चीज रीसेटलमेंट प्लान में तय है कि जिसका लीज जगह होगी उसको प्लॉट भी मिलेगा, उसको जो है वो जगह भी मिलेगी। ये कहते हैं कि नया पाकिस्तान स्कीम जो बन रही है उसमें हम आपको देंगे। कहाँ है वो नया पाकिस्तान? कराची में कहीं नजर आता है आपको? पाकिस्तान में कहाँ है? 2.5 साल हो गए अब तक एक मकान। फिर उसके बाद ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हम कोई जगह फराहम करेंगे। लैंड तो पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध हुकूमत के पास है, वो लैंड क्यों नहीं आपके लिए मुख्तस की जाती? ना उन्होंने मुख्तस की है, ना विफाक ने मुख्तस की। आपके लिए जगह मुतय्यन होनी चाहिए, उसकी प्लॉटिंग होनी चाहिए, तहरीरी जमानत होनी चाहिए। इस पूरे काम को इस तरह से नहीं किया जा सकता कि हर आदमी उठकर खड़ा हो जाए। आपका प्लेटफॉर्म ये जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मुदस्सिर भाई आपकी क़यादत में, नजीब अयूबी साहब जरा खड़े हो, ये हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पब्लिक एड कमेटी कराची के। जमात इस्लामी कराची का दफ्तर आप सबका दफ्तर है, ये सब लोग यहाँ पर आते हैं। हमने लीज के कागजात भी आपके देखे हैं, मजीद भी आप पूरी तैयारी करें। इंशाअल्लाह कोर्ट में जाना पड़ेगा, हम कोर्ट में जाएंगे, और सड़कों पर एहतिजाज करना पड़ा हम एहतिजाज करेंगे, हम सबसे दस्तबरदार नहीं होंगे। और हम ये समझते हैं, डीसी साहब की बात ये बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने लीज कैंसिल कर दी। वो किस कानून के तहत लीज कैंसिल कर सकते हैं, वो कानून बताएं। कोई लीज कैंसिल नहीं होगी, किसी कानून में ये बात नहीं है कि वो लीज मकान को कैंसिल कर दें। इन्हें लीज मकान के बदले में प्लॉट देना पड़ेगा, बसाना पड़ेगा लोगों को। इसके लिए इंशाअल्लाह हम जद्दोजहद को तेजतर करेंगे। और हम तसादुम नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि कोई आपके ऊपर बिल्डोजर चला दे और आपको कोई हक ना दे। जाली तरीके से पार्टियों की सियासत के नाम पर चंद लोगों को नवाज दिया जाए और गरीब लोगों के घर गिर जाएं, हम ये भी नहीं चाहते। हम गरीबों के साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह और आपका मसला हल करवाएंगे। बातचीत से मसला हल होता है तो सबसे अच्छी बात है, और अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता तो आपको पता है कि फिर सड़कों पे निकलकर जिद्दोजहद करनी पड़ती है, धरने देने पड़ते हैं। ये कैसा बदकिस्मत मुल्क बन गया है, इन जालिमों ने कैसा मुल्क बना दिया है कि हमें हक भी जो है वो छीन कर लेना पड़ता है, और ये हमें हमारा हक भी खैरात के नाम पर देने की कोशिश करते हैं। ये कैसे लोग हैं, ये कैसा मुल्क इन जालिमों ने बना दिया है। इसलिए हम अपना हक छीनेंगे इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।